नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर को क्लोज कर दिया है, मतलब एम्पलीफायर पढ़ लिया है। उसके बाद हम लॉजिक गेट की तैयारी करने लग गए, तार्किक द्वार जिसे हिंदी में कहते हैं। इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको संख्या पद्धति पढ़ाई। बाइनरी संख्या पद्धति हमारे काम आएगी, जिसमें बिट 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। उसका छोटा सा बैकग्राउंड लेकर फिर लॉजिक गेट चालू कर देता हूं, है ना। तो अपन ये देखें, सिग्नल है ना, बस छोटे से मैं आपको बात समझा रहा हूं। सिग्नल के साथ उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सब स्रोत से प्राप्त सूचना, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं जो बोल रहा हूं वो सूचना है, सिग्नल, ठीक। इसका विद्युतीय प्रतिरूप, सूचना स्रोत से उत्पन्न सूचना के विद्युतीय प्रतिरूप को सिग्नल कहते हैं, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं या आप कंप्यूटर से बना के कोई डाटा मेल पर भेज रहे हैं, वो सब सूचना है। अब ये चलती है थ्रू टू वायर या थ्रू टू एयर, जैसे भी प्रोपोगेट होती है मीडियम में, भाई इनका प्रोपोगेशन होता है ना साहब। तो किस रूप में होता होगा, उन जिस रूप में होता है उसे अपन कहते हैं सिग्नल, ठीक है ना। तो मैं माइक में बोल रहा हूं, ये सूचना है। अब तार में किसके रूप में चलती है, वो सिग्नल है। आप कोई मेल करते हैं तो डाटा, अब मेल करते हैं तो जिसके थ्रू जाता है वो सिग्नल है ना। तो मैंने यही कहा, सूचना स्रोत से उत्पन्न सूचना के विद्युतीय प्रतिरूप को सिग्नल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अनुरूप संकेत, यानी एनालॉग सिग्नल। अनुरूप संकेत किसे कहते हैं? ऐसे संकेत जिनमें वोल्टता व धारा समय के सापेक्ष सतत रूप से आवर्ती परिवर्तित हो, उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अब इसमें वोल्टता या धारा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है ना, सतत है, कहीं टूटन नहीं है। इस सिग्नल को कहते हैं एनालॉग सिग्नल। इस सिग्नल को जो उत्पन्न करता है उस स्रोत को हम कहेंगे दोलित्र, जो इसको क्रिएट करता है, जिसके द्वारा ये सिग्नल उत्पन्न होते हैं। टेलीफोन के वायर में ये सिग्नल चलते हैं, तार में जो चलते हैं वो अक्सर ये सिग्नल होते हैं, ठीक है सर। तो ये तो हो गया साहब एनालॉग सिग्नल, यानी ऐसे सिग्नल जिनमें वोल्टता या जिनकी वोल्टता व धारा समय के सापेक्ष सतत रूप से परिवर्तित हो या सतत रूप से आवर्ती परिवर्तित हो, उन्हें एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जो सिग्नल या जो स्रोत इन सिग्नल को उत्पन्न करता है उसे अनुरूप संकेत या यूं कहते हैं स्रोत कहते हैं। जैसे दोलित्र है, एलसी सर्किट है, वो ऐसे सिग्नल पैदा करता है। टेलीफोन के वायर में जो चलते थे वो ये सिग्नल हुआ करते थे, ठीक है सर। दूसरा सिग्नल है अंकीय संकेत, है ना, यानी डिजिटल सिग्नल, ठीक है साहब। डिजिटल सिग्नल है ना, ये मेन है ना, ये मुख्य है, इसी के लिए पढ़ाया था वो 0-1। इससे संकेत जिसमें वोल्टता या धारा के
केवल दो ही स्तर हों या दो ही स्तर उपलब्ध हों, उन संकेतों को अंकीय संकेत या डिजिटल सिग्नल कहते हैं, और जो स्रोत इन सिग्नल को उत्पन्न करता है उन्हें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहते हैं। मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये इन सिग्नलों का उत्पादन करते हैं। कंप्यूटर से भी यही सिग्नल उत्पन्न होते हैं, मोबाइल वगैरह से भी। क्या सा स्वरूप होगा इनमें, तो आपको मैं समझा देता हूं। जैसे वोल्टा या धारा के, तो मैं वोल्टा से समझा देता हूं आपको। दो ही स्तर है। देखो आप, जैसे मैं घर पे बिजली की बात करें अपन, है ना, तो यूं ले लें, ये जैसे 220 वोल्ट है ना, ये 0 वोल्ट। अब ध्यान से समझना है ना। अब देखो, ये जो सिग्नल है आपके सामने, इसमें वोल्टा के दो स्तर हैं। या तो वोल्टेज 220 रहेगा या 0 वोल्ट रहेगा। जैसे अपन घर में लाइट ऑन ऑफ करते हैं, है ना, तो सब या तो लाइट ऑन ही रहेगी या ऑफ ही रहेगी। अब इस बीच में जैसे आप चाहो कि बल्ब की रोशनी को हम मंदा कर दें, तो वो संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि आपके जो बल्ब में या ट्यूबलाइट में ऑन ऑफ दो स्तर है ना। या तो आप ट्यूबलाइट जलाओ, मतलब 220 वोल्ट, या ट्यूबलाइट बुझा दो, 0 वोल्ट। मैं आपसे आके कहता हूं कि अरे भाई, आपकी ट्यूबलाइट की रोशनी ज्यादा हो रही है, इसको थोड़ा सा कम करो। क्या ऐसा कर सकते हो आप? ट्यूबलाइट में आपको ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप जिस स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्विच दो ही दायरे रखता है, या तो ऑन करेगा ट्यूबलाइट को या ऑफ करे। पंखे में ऐसा नहीं है। जैसे आपके घर पे पंखा है, चल रहा है, तेज चल रहा है, मैं को यार थोड़ा कम करो, तो उसमें रेगुलेटर है ना। रेगुलेटर में बहुत सारी व्यवस्था है कम ज्यादा करने की, और अब तो ऐसे रेगुलेटर आ गए जिनमें आप थोड़ा सा कम करना हो तो थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा तेज करना हो तो थोड़ा सा कर दो, है ना। तो पंखे में तो आप कम तेज कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक ऐसा रेगुलेटर है जो वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन स्विच में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, यानी ट्यूबलाइट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। या तो ट्यूबलाइट ऑन ही होगी या ऑफ ही होगी। तो या तो ट्यूबलाइट ऑन ही होगी या ऑफ ही होगी। अब यहां पर आपने देखा स्विच के पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ओनली 2। क्लियर? अब जहां पर दो ही ऑप्शन अवेलेबल हों वहां आप बिट का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑन को जैसे आपने 1 कह दिया और ऑफ को आपने 0 कह दिया। अब अपन संकेतों में भी बात कर सकते हैं। 1 1 1 0 1 0 1। ट्यूबलाइट ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो। अब इतनी लंबी बात को मैंने कैसे कह दिया? 1 1 1 0 1 0 1। 1 1 1 का मतलब ऑन ऑन ऑन, 0 ऑफ, 1 ऑन, 0 ऑफ, 1 ऑन। तो सब अब अपनी बातें संकेतों में हो सकती है, क्योंकि अपन ने अंडरस्टैंडिंग कर ही ली कि दो ही स्तर है। अभी जैसे मान लो यस नो 1 0 का इस्तेमाल कर लो इसके लिए, ट्रू फॉल्स 0 1 का इस्तेमाल कर लो, है ना। इन आउट 1 0 का इस्तेमाल कर लो, क्वेश्चन आंसर 1 0 का इस्तेमाल कर लो, अप डाउन 1 0 का इस्तेमाल कर लो। तो कहने का मतलब जहां पर दो ही स्तर उपलब्ध होते हो, जैसे पंखे में तो आप 1 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकते,
लेकिन ट्यूबलाइट में आप ये कर सकते हो। तो जहां पर वोल्टा या धारा के दो ही स्तर उपलब्ध होते हों, ऐसे संकेतों को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। और जो युक्तियां ऐसे सिग्नल प्रदान करती हैं, उन युक्तियों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं, है ना साहब। जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब है। फिर अपन ने एक ट्यूबलाइट का सीन दिखाया, उसमें दो ही स्तर अवेलेबल हैं, पंखे में नहीं है। पंखे को तो हम चाहे जितनी स्पीड कम कर सकते हैं, चाहे जितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक रेंज दे रखी है, जैसे यहाँ पर एक रेंज है, अधिकतम न्यूनतम। तो यहाँ तो सभी मान संभव हैं, दो मान नहीं, सभी संभव हैं। लेकिन यहाँ पर तो दो ही मान संभव हैं, या तो अधिकतम 220 वोल्ट ट्यूबलाइट ऑन, या न्यूनतम 0 वोल्ट ट्यूबलाइट ऑफ। ऐसी जगह पर हमारी बाइनरी संख्या पद्धति के बिट बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करेंगे, और ये बिट उन सब जगह पर इफेक्टिव काम करेंगे जहां पर दो ही स्तर अवेलेबल हों। अपन भी जानते हैं सामान्य व्यवस्था में कि हर बात के दो ही पहलू होते हैं। जहां दो ही पहलू होते हो तो वहां डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करो। क्लियर सर? अब आ जाओ सब लॉजिक गेट, है ना। यहां से तो क्या चालू करूं, अगले पेज से ले लेते हैं, है ना। तो सब अब अपना मुख्य टॉपिक इस पे आ जाते हैं अपन। ये सब इंपॉर्टेंट मानो आप, इसमें से क्वेश्चन आता है और सिंपल आता है। तार्किक द्वार, है ना, यानी लॉजिक गेट। ठीक है साहब। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तार्किक द्वार। तो पहली बात तो ये समझ लो कि यहां द्वार वार कुछ भी नहीं है। ये जिन्हें अपन तार्किक द्वार कह रहे हैं, ये ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं। तार्किक द्वार क्या है? ये तार्किक द्वार कुछ भी नहीं है, बल्कि ये हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। अभी मैं सब समझा दूंगा आपको, है ना। अब इनको तार्किक द्वार क्यों कह रहे हैं वो अभी सब समझा रहा हूं मैं। तो सब ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो सिग्नल को, मतलब संकेत को, या तो गुजरने देते हैं या गुजरने से रोक देते हैं। दो ही ऑप्शन है। जैसे गेट पे चौकीदार होता है, या तो आपको वो एंट्री देगा या नहीं देगा। क्लियर? वो चौकीदार को ये जिम्मेदारी दे रखी है। तो सिग्नल भी इस टाइप के ही हैं कि या तो वो सिग्नल को गुजरने देते हैं या गुजरने से रोक देते हैं। तो सब ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? द्वार की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये सिग्नल को गुजरने देंगे या गुजरने से रोक देंगे। इस कारण तो अपन ने इनके पीछे शब्द लगाया द्वार। अब तार्किक क्यों कहा, है ना? तार्किक कहने के पीछे क्या कारण था? तो तार्किक कहने के पीछे यह कारण था कि ये जो सर्किट हैं,
ये सिग्नल को तभी गुजरने देंगे जबकि आप तर्कपूर्ण शर्त को संतुष्ट करें। तर्कपूर्ण शर्त, ये आपके सामने तर्कपूर्ण शर्त रख देते हैं। जैसे मान लो एक सिनेमा घर का टिकट चेकर है, गेट पे खड़ा है। अब टिकट चेकर का ये काम है कि या तो अंदर जाने देगा या नहीं जाने देगा, लेकिन वो एक शर्त रखता है आपके सामने, जिसके पास सिनेमा का टिकट है उसको तो एंट्री दे देगा। तर्क। अब आप सिनेमा के टिकट की जगह कोई कागज ही दिखा दो तो वो आपको एंट्री नहीं देने देगा। तो उसके सामने उसको समझा रखा है कि भाई तुम जब उसको नौकरी दी होगी तो उसने कहा होगा भाई मेरा क्या काम है, तो उसको ये कहा होगा कि भाई आप गेट पे खड़े होंगे, आप क्राउड को आने या जाने देंगे, है ना, जाने अंदर जब ही एंट्री देंगे आप जबकि उस व्यक्ति के पास टिकट हो, अदरवाइज आप अंदर एंट्री नहीं देंगे। तो फिर स्वाभाविक है कि तर्कपूर्ण शर्त रखने वाला द्वार हो तो फिर उसे क्या कह देना चाहिए? तार्किक द्वार। अब ये का यही कौन करता है? ये का यही काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ करते हैं। समझा? जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, ठीक है, ठीक है। अब मोबाइल को आपने स्क्रीन को टच किया, स्क्रीन टच, स्क्रीन टच करते ही वो आपके सामने ऑल फोल्डर रख देगा। आपकी मर्जी से नहीं खोलेगा, वो सभी फोल्डर आपके सामने रख देगा। अब आपने इन सभी फोल्डर में से कॉन्टेक्ट का फोल्डर, कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट का फोल्डर क्लिक किया। अब वो कॉन्टेक्ट आपके सामने खोल देगा, लेकिन वो ABC के क्रम में खोलेगा। फिर आपके सामने उसने शर्त रख दी। अब क्योंकि आपको तो जितेंद्र को ढूंढना है तो आपने J टाइप किया। J टाइप करते ही वो आपके सामने जयेश भी ले आएगा, है ना, जीजू भी ले आएगा और जितेंद्र भी ले आएगा, जेवाल ले आएगा। फिर अब देखो आपके सामने वो क्या रखता है? कंडीशन रखता है। फिर आपने जे के बाद I टाइप किया। अब रह जाएंगे जीजू और जितेंद्र, दो रह जाएंगे। अभी भी वो जितेंद्र को स्क्रीन पे नहीं करेगा। फिर आपने JIT टाइप किया, फिर वो जीजू को हटा देगा और आपके सामने क्या रख देगा? जितेंद्र रख देगा। अब आप एक बार अपने आप से पूछो कि ये मोबाइल था क्या? ये मोबाइल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, यानी तार्किक द्वार है। आप जैसे टच करते हो स्क्रीन को, ये सभी फोल्डर आपके सामने रख देता है। चमत्कार नहीं करता ये। आप मन में सोच रहे हो वो निकाल के दे दे, या आप आंख मीच के बैठ जाओ और मोबाइल सामने रख दो कि जितेंद्र निकल जाए, नहीं निकले, है ना। और तो और
स्क्रीन टच करोगे तो भी ये लॉक प्रोफाइल आपके सामने डालेगा कि पहले लॉक खोलो। अगर लॉक आप नहीं खोलते हो तो साहब वो मैं भूल गया कि साहब पहले है ना ओपन लॉक बोलेगा, ये लॉक को ओपन करें ये बोलेगा, फिर जाके ये आपके सामने फोल्डर रखेगा। तो आप इसका दिमाग समझो कितना गजब का काम कर रहा है। ये आपसे प्रश्न पूछता जा रहा है तर्कपूर्ण। अगर आप शर्त संतुष्ट करते जाते हो तो आगे चलाता जा रहा है। आपने लॉक खोल दिया, इसने आगे चला दिया, सभी फोल्डर आपके सामने। फिर आपने कॉन्टेक्ट को क्लिक किया, ये समझ गया कि आपको किसी का नंबर या जो भी चाहिए, कॉन्टेक्ट को आपके सामने ओपन कर दिया और एक साइड में सर्च का एक चिन्ह दे दिया इसने। फिर ये सारे फोल्डर आपके सामने देगा, लेकिन आपको तो जे चाहिए, जितेन चाहिए, तो आप जे डायल करेंगे। अब जे वाले नाम ही आपके सामने ला देगा, जितेन नहीं लाएगा। फिर आपने जे आई किए तो जे आई वाले दो ऑप्शन रख देगा, जीजू एंड जितेन। फिर आपने जे आई टी किया तो फिर ये आपके सामने जितेन ला देगा। अब आप अपने आप से पूछो, क्या मोबाइल आपसे बार बार क्वेश्चन नहीं कर रहा? बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहा है। जब आप क्वेश्चन के सही आंसर को देते हो तो ये आगे आपको प्रोसीड कर देता है, अदरवाइज आपको रोक देता है। तो मोबाइल को हमें लॉजिक गेट कहना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। तो लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं जो संकेत को गुजरने देते हैं या गुजरने से रोक देते हैं, इसलिए इन्हें गेट कहते हैं। ये सिग्नल को तभी गुजरने देते हैं जब तर्कपूर्ण शर्त या तर्कपूर्ण शर्त संतुष्ट हो, अदरवाइज नहीं। इसलिए इनको लॉजिक गेट यानी तार्किक द्वार कहा जाता है ना। फिर आपको मैंने ये मोबाइल वगैरह से समझाई दी सारी बात, ठीक है। अब चले सब एक डेफिनेशन और देख लें। एक तो ये डेफिनेशन दे दी मैंने, एक डेफिनेशन और दे देता हूं तर्क द्वार की, है ना। तार्किक द्वार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के आधारभूत भाग हैं, बेसिक पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आधारभूत भाग हैं जिनमें निवेशी की अनेक संभावनाएं हैं, लेकिन निर्गम तो सदैव अलोन मतलब अकेला होता है। जैसे आप किसी रिमोट, टेलीविजन का रिमोट जो है, उसके सारे बटनों को दबा दो तो निवेश तो आप सब कुछ कर सकते थे, वॉल्यूम भी दबा दिया, चैनल भी दबा दिया, फलाना ढिकाना सब दबा दिया। लेकिन टीवी की स्क्रीन पर ओनली वन डिस्प्ले होगा, कोई भी एक, सभी डिस्प्ले नहीं होंगे। आप मोबाइल के भी सभी फोल्डर पे फिंगर रख दो, लेकिन मोबाइल डिस्प्ले किसी एक का ही करेगा। तो निवेश की तो बहुत सारी संभावनाएं, मैं 6 बटन दबा के रख सकता हूं रिमोट के, 8 बटन दबा के रख सकता हूं रिमोट के, लेकिन मेरे 8 बटन दबा देने से क्या 8 फोल्डर सामने खुलेंगे? नहीं, ओनली वन। तो सब तार्किक द्वार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के आधारभूत भाग हैं। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के आधारभूत भाग हैं जिनमें निवेशी की अनेक संभावनाएं हैं, जिनमें निवेशी की संभावनाएं अनेक हैं, लेकिन निर्गम
अलोन, निर्गम अकेला होता है ना। निर्गम अनेक नहीं हो सकते, निर्गम अलोन। अब ये देखो यहाँ शब्द कुछ ऐसे लिखने पड़ते हैं, क्योंकि एक लिखूंगा तो फिर एक वो बिट में चला जाता है, तो अकेला होता है। ठीक है सर, तो इससे भी आप इसकी परिभाषा दे सकते हो। यही नहीं, अभी जब अपन पढ़ने लग रहे हैं तो आपको समझ में आए तो आप उससे ही परिभाषा बना देना। ठीक है ना। तो अभी अपन पढ़ने लग रहे हैं, जैसे पढ़ेंगे तो आपको लगे कि यार हाथों हाथ ऐसी परिभाषा बना सकते हैं। अब देखो मैं आपको पहले बात बताता हूं, है ना। मुख्य तार्किक द्वार निम्न 3 मुख्य हैं, है ना। तो मुख्यतः ये 3 है, मुख्यतः तार्किक द्वार निम्न 3 है ना। निम्न 3 है। कौन कौन है साहब? 1 ये तो है OR, बाकी और को आप सिंपल लिखेंगे, OR को बड़ा लिखेंगे। नंबर 2 AND, ठीक है। और नंबर 3 उधर तो वो आ गया, नंबर 3 NOT। तो सब बेसिक तो 3 है ना। तो 3 तो अपने को ये पढ़ने, एक तो पढ़ना अपने को OR गेट, AND गेट और NOT गेट। ठीक है, क्लियर। अब इनके संयोजन से 2 और गेट बनते, ऐसे तो 4-5 बन जाएंगे, लेकिन जो अपने सिलेबस में वहीं तक रहता है ना। इनके संयोजन द्वारा तो सब मूलभूत के संयोजन से लिख देता हूं। मूलभूत द्वार के संयोजन से निम्न 2 द्वार और उत्पन्न करते हैं या और उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं साहब, मैं भी बता दूंगा आपको, पर अपने को जो मुख्य हुए पढ़। तो साहब इन 3 के संयोजन से 2 द्वार और उत्पन्न कर सकते हैं। पहला है नॉर। नॉर में आप नॉट को और को जोड़ देंगे, नॉट और जुड़ेंगे, नॉर बन जाएगा। दूसरा है नैंड, है ना। नैंड में आप नॉट और एंड को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 द्वार और बन जाएंगे। ये ध्यान रखना, मैं हालांकि बाद में बताऊंगा भी सही, पर अभी पहले याद आ गया तो मैं पहले बता देता हूं। नॉर और नैंड, इनको सार्वत्रिक पूछते हैं, इसने पहले लिख देता हूं मैं। सार्वत्रिक द्वार यानी यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं पहले काम कर दूं, फिर मैं आपको बता दूंगा इनको। पर ये पूछते हैं एग्जाम में कि साहब किन द्वारों को सार्वत्रिक द्वार कहते हैं, तो आप बताते हैं नॉर और नैंड, ये 2 गेट हैं, इन्हें सार्वत्रिक द्वार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी बताने से फायदा होने वाला है नहीं, इससे अभी नहीं बता रहा। वो तो क्या अभी ध्यान आ गया, ये पॉपुलर क्वेश्चन है ये कि साहब सार्वत्रिक द्वार किसे कहते हैं।
तो आप तो आंसर लिखा है ना, नैंड और नॉर को सार्वत्रिक द्वार कहते हैं। आपका तो काम ही हो गया। अब सब अपने को 5 गेट पढ़ने, एक एक्सक्लूसिव और भी बीच में पढ़ा दूंगा, वो तो कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं, द्वार में कोई खास बात। अब 1-1 से चालू होंगे, और गेट से, एंड गेट से, नॉट गेट से। अब आपको मैं जो समझाऊंगा ना, वो याद करने की स्टाइल में समझाऊंगा। आपको क्या क्या लिखना रहेगा अगर आ जाता है तो। वैसे तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे तो संकेत चिन्ह पूछेगा और सत्यता सारणी पूछेगा। 2 चीजें पूछेगा, या तो नॉर की पूछेगा या नैंड की पूछेगा। बाकी और चक्कर में पढ़ो ही मत। लेकिन और एंड नॉट बिना तो अपन किसी को पढ़ ही नहीं सकते ना। तो अब मैं देखो प्रेम से सुनाता जाता हूं और आप मेरी बात को ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले मैं लेता हूं नंबर 1, और गेट। हिंदी में एक बार देख लेना, हिंदी में मेरे को नाम याद नहीं रहा है ना, और गेट को या गेट या कैसे कहते हैं वो थोड़ा सा ध्यान नहीं। हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी इलेक्ट्रॉनिक में चल नहीं पाती। अब देखो मेरी बात को सुनो। पहली बात आपको और में भी लिखनी है, एंड में भी लिखनी है, नॉर में भी लिखनी है, और नैंड में भी लिखनी है। नॉट में नहीं लिखनी। आपको जो मैं पहली बात लिख रहा हूं वो और गेट में भी लिखना, एंड में भी लिखना, नॉर में भी लिखना, सबके लिए लागू है ना। तो पहली बात इन चारों के लिए लिखना, नॉट के लिए मत लिखना, है ना। क्या है सब? पहली बात, फिर नोट आएगा ना, मैं आप बार बार रिपीट करूंगा, आप टेंशन मत लेना। पहली बात यह है, इसमें निवेशी 2 या अधिक हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2, है ना। और गेट में, एंड गेट में, नॉर गेट में, नैंड गेट, बार बार बताऊंगा मैं ना। तो इनमें निवेशी 2 या अधिक हो सकते हैं, पर कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। अपन भी कम से कम 2 ही लेंगे, अपन भी निवेशी 2 ही लेंगे, क्लियर। ज्यादा भी ले सकते थे, पर अपने सिलेबस में अपन काय को जितना ज्यादा लेंगे सत्यता सारणी उतनी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन निर्गम मतलब आउटपुट अकेला ही होगा, सिंगल ही होगा, नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम किसी रिमोट के सभी बटन दबा दें, डिस्प्ले एक का ही होगा। निवेशी आप खूब सारे कर सकते हो, मिनिमम 2, नॉट में नहीं। नॉट की बात नहीं कर रहा मैं, नॉट की बात अलग ही चलेगी। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने इनपुट ले लेना, लेकिन आउटपुट अलोन होगा, अकेला होगा। अब ये बात 5 में से कितने में लिखनी है? 4 में लिखनी है, ठीक है साहब। अब बात नंबर 2, बूलियन नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लॉजिक गेट के लिए एक गणित विकसित की है। वो बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित है, जिसको मैंने आपको कल के लेक्चर में एंड में शॉर्ट में बताई दे, उतनी जरूरत पड़ेगी आपको। तो बूलियन व्यंजक है इनके लिए, फॉर्मूला है। एक बात है, बूलियन ने काम में तो चिन्ह किसके लिए? बीजगणित, अंकगणित के चिन्ह काम में लिए, लेकिन यहां भी वो सटीक काम करेंगे, है ना। तो सब इस और गेट की, अब ये बस जहां सबकी बात होगी वहां लिखे हुए इसी। अब बात और गेट की ना, तो सब बूलियन व्यंजक किसके लिए? और गेट के लिए, बूलियन व्यंजक। ये सब अभी जब अपन सभी को पढ़ चुकेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कोई चक्कर में मत पड़ो, केवल बूलियन व्यंजक याद करो।
ये सब y तो आउटपुट बता देंगे, y से तो इनपुट a और b ले लेते हैं। तो इसका बूलियन व्यंजक है y बराबर a प्लस बी। a और b तो मैंने ले लिया निवेशी, इनपुट, अब इंग्लिश में लिखता हूं यार, है ना, इनपुट, और y से मैं किसको दर्शा रहा हूं, आउटपुट को। ठीक है साहब, तो इसका बूलियन व्यंजक पकड़ लो आप। तो बूलियन व्यंजक क्या है, y बराबर a प्लस बी। अब आप सोचोगे क्या ये प्लस का मतलब जोड़ना है तो वास्तव में जोड़ना ही, लेकिन ये बूलियन बीज गणित है। इसमें प्लस का मतलब होता है y इज इक्वल, सॉरी, y इज इक्वल टू a, और a प्लस का मतलब और, y इज इक्वल टू a और b। तो सब प्लस लिखो, काम भी प्लस की तरह ही करो, जो प्लस में आप सेंस रखते हो वही करो जो आपका प्लस में सेंस है, लेकिन प्लस का मतलब यहां पे क्या है, ओ आर, और। तो सब अब सेपरेट किसके लिए लिखा रहे हैं, और के लिए। जो बात सबके लिए थी वो मैंने ऊपर बताई दी, है ना। पहली बात 4 के लिए थी, अब ये और गेट का बूलियन व्यंजक, है ना। तो बूलियन व्यंजक किसके लिए, ओ आर के लिए। लिख देता हूं साहब, नहीं तो कहीं चक्कर पड़ जाए। ठीक है, अब तीसरा काम, जगह तो मेरे पास यहां भी है पर अगले पेज पर ही ले जाऊं, चलो इधर ले लेते हैं। देखो, तीसरा काम हो जाएगा, चौथा काम और पांचवा काम। चलो तीसरा काम यहां कर लेता हूं, चौथा और पांचवा, 5-5 करने सब में ना, पांचवा काम आगे कर दूंगा। अब थर्ड नंबर की जो बात है वो है संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह, आखिर ओ आर का मतलब होता क्या है। आपने कह दिया इनपुट तो ए और बी है, आउटपुट वाई है, तो आखिर और होता क्या है। तो और एक सिंबल है साहब, और क्या है, एक सिंबल है, ये इस सिंबल को कहते हैं और। देखो इसमें बिंदा बिंदु इनके कोई मत करना, बिंदु या निवेशी तो मैंने 2 दिखाने थे, तो अननेसेसरी कहीं बिंदु बिंदु मत लगा देना आप इसमें ना। बस ये और गेट का आपसे संकेत चिन्ह पूछे तो ये और गेट का संकेत चिन्ह है ना, बिल्कुल सही बन गया है ना। निवेशी क्या है, ए है, बी है, और आउटपुट कौन है, वाई, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के। तो सब संकेत चिन्ह पूछे तो ये बना देना, और गेट का संकेत चिन्ह, ये तो ये है, एक्स्ट्रा कोई सजाना संवारना नहीं है। चलो साहब, अब आ जाओ नंबर 4 और 5, 2 चीजें और करनी अपने को, है ना। अपन ने 3 बातें तो यहां बता दी। अब बात नंबर 4, ठीक है। 4 में ये चीज आपसे पूछेंगे, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी का मतलब ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल में क्योंकि अपन ने तो इनपुट 2 ही लिए, ए और बी, तो अपने ज्यादा चक्कर पड़ेगा ही नहीं। अब कोई इनपुट 3 ले लेगा तो बहुत लफड़ा पड़ जाएगा, इसलिए अपने को तो होशियारी नहीं बरतनी, दिमाग नहीं लगाना, अपने को तो 2 ही इनपुट लेने टोटली, है ना। तो साहब इनपुट तो है 2, आउटपुट अकेला है। तो देखो निवेशी, ये मैं हिंदी लिखते लिखते बोर हो चुका हूं, आप
इंग्लिश कोई समझे? निवेशी, निवेशी तो दो हैं अपने पास, ए और बी। निर्गम है ना, यानी आउटपुट। वाई बूलियन व्यंजक के अनुसार किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के। ये टेबल पूछेगा आपसे, पर ये पूछेगा नेंड और नोर की, नेंड और नोर की पूछेगा ये टेबल, है ना, और वगैरह की नहीं पूछेगी, और वो की तो सीधी सादी टेबल है। ठीक है, ये टेबल बन गई। इनपुट दो हैं आपके पास, कलर चेंज कर देता हूं। 0 0 ले सकते हो आप, 0 1 ले सकते हो, 1 0 ले सकते हो, और 1 1। बिट में आपको बताया था 0 1 से बाहर नहीं निकलते, अपन यहाँ बाइनरी संख्या पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ 2 नहीं लिख सकते, यहाँ 0 1 ही लिखते हैं, है ना। बिट में मतलब बाइनरी संख्या पद्धति में 2 ही अंक अलाउ है। ठीक है, अब देखो बूलियन का जो दिमाग है वो यहाँ आपके बहुत ज्यादा काम का है। प्लस चिन्ह का मतलब ये है, ये है प्लस चिन्ह का मतलब। तो काम तो चिन्ह तो ये है, और काम आपका अंकगणित से हो जाएगा। देखो, है ना, 0 0 मतलब 0, 0 + 1 मतलब 1, 1 + 0 मतलब 1, 1 + 1 या 2 हो नहीं सकता, तो यहाँ 1। अब जैसे मान लीजिए 0 को आप कहते हो ऑफ, तो 1 को कहोगे ऑन। बाइनरी संख्या पद्धति है ना, बाइनरी संख्या पद्धति में तो दो, जब हम अंकीय संकेत काम में लेते हैं तो बस तभी ले सकते हैं जब वोल्टा और धारा के दो इस तरह से। ट्यूबलाइट बताई था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। अब ये OR गेट की जो भी वर्किंग स्टाइल होती है वो सब वर्किंग स्टाइल इसमें आ गई। अब लास्ट में आपको ये समझाने के लिए एक ले रहे हैं स्विचिंग परिपथ। ये स्विचिंग परिपथ, एक इलेक्ट्रिक परिपथ लेकर, स्विचिंग सर्किट है ना, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेकर आपको OR गेट की वर्किंग समझाई जाएगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ नहीं बताना है, बस केवल आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको दिखाता हूं कैसा बनेगा। ये स्विच लगा दिए, है ना, ये स्विच, ये सेल बैटरी वगैरह जो भी है ना। बल्ब को परिणाम मान ले अपन, ये बल्ब लगाते हैं ना, ठीक, यहां पर परिणाम आएगा। अब देखो ये OR गेट की वर्किंग को समझाने के लिए एक सर्किट अपन ने लिया। देखो आप, दोनों स्विच ऑफ, 0 0, बल्ब भी ऑफ ही रहेगा, सप्लाई है ही नहीं। अगर एक स्विच ऑफ ऑन हो गया, जैसे A ऑन हो गया, तो बल्ब को सप्लाई मिल जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा। B ऑन हो गया तो भी बल्ब को सप्लाई मिल जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक ऑन हो गया तो बल्ब भी ऑन हो जाएगा। दोनों ऑन हो गए तो भी बल्ब को सप्लाई मिल जाएगी, दोनों समांतर क्रम में, वोल्टा पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो भी बल्ब ऑन ही रहेगा। तो देखो A और B ऑफ ऑफ, तो बल्ब भी ऑफ। A ऑफ बट B ऑन, सप्लाई मिल गई, बल्ब हो जाएगा ऑन। A ऑन B ऑफ, तो भी बल्ब को सप्लाई मिल गई, बल्ब हो गया ऑन।
दोनों स्विच ऑन तो भी बल्ब ऑन। तो साहब आप तो इस प्लस चिन्ह को पकड़ लो। प्लस चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये रहा, ये होता है प्लस चिन्ह का मतलब। बस बूलियन के दिमाग को समझो। बूलियन ने प्लस चिन्ह लिया है अंकगणित से और समझा दिया सारा लॉजिक गेट। अब मेरे इनको नहीं पढ़ता, मैं प्लस चिन्ह ध्यान रखता, प्लस का मतलब और ये चिन्ह ध्यान रखता हूं, ये है इसका मतलब और। तो क्या है, अब मैं प्लस चिन्ह से देखो, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1, या 2 हो ही नहीं सकता। तो प्लस से तो मुझे सारी बात समझ में आएगी, और इस प्लस का मतलब ही और है, तो इसका मतलब मुझे प्लस से और गेट पूरा समझ में आ जाता है। ठीक है साहब, तो ये और गेट कंप्लीट हो गया साहब। ठीक, अब आ जाओ गेट नंबर, 1 मिनट, अरे भाई और गेट कंप्लीट है ना, ये एक गेट कंप्लीट कर दिया मैंने, और गेट। अब नंबर 2, ये अब तुरंत हो जाएगा, देखना। नंबर 2 व्हाइट से ले लेता हूं ना, एंड गेट। अब ये भी आपका तुरंत खत्म, एंड गेट। 5 बातें, 5 बात में पहली बात वही रहेगी, क्या रहेगी पहली बात? वही जो मैंने आपको बताया, जो नोट में, नोट को छोड़ दो, अभी नोट की बात मत करो। इसमें निवेशी कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो निवेशी 2 या 2 से अधिक, निर्गम अकेला ही होगा। तो नंबर 1 वाली बात तो नोट के अलावा चारों में सेम ही रहेगी, चारों में, नोट को छोड़ दो बस। इसमें निवेशी मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट अकेला, अलोन होगा। ठीक है, देख लो आप, इसमें निवेशी ये दिखा रखे थे आपको 2 थे, पर निर्गम तो अलोन ही था, है ना। तो पहली बात, और एंड नोर नैंड में साथ है सब, है ना। बूलियन व्यंजक सबके लिए अलग अलग है। अब आ जाए नंबर 2 पर, बूलियन व्यंजक। ये सबसे अच्छी बात यही लगी मेरे को बूलियन व्यंजक की, है ना। इसका बूलियन व्यंजक से आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका बूलियन व्यंजक है किसका? एंड गेट के लिए ना, एंड के लिए। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कहीं मर्ज वर्ज नहीं हो जाए आपसे। इसका बूलियन व्यंजक है y = a × b। गुणा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। निवेशी यहां भी देखो मैं 2 ही लूंगा, वो 2 से ज्यादा इनपुट तो मैं कहीं लूंगा ही नहीं, आप चेक करें, वहां आउटपुट अकेला ही है। तो ये a और b तो इनपुट और y आउटपुट। यहाँ इनटू का मतलब गुणा करना नहीं है, यहाँ इनटू का मतलब है y इक्वल्स टू a and b। तो इसको पढ़ना एंड पड़ेगा, डॉट चिन्ह का इस्तेमाल एंड गेट के लिए, प्लस चिन्ह का इस्तेमाल और गेट के लिए, बस इतनी सी बात। तो बात समझ में आ गई साहब। आप बूलियन व्यंजक को याद रखो, सारा काम इससे ही हो जाएगा। टोटल वर्क डन बाय बूलियन व्यंजक। तीसरी बात है संकेत चिन्ह। सिंबल आपके लिए हमेशा चैलेंजिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 इनपुट लेने हैं, ये देखो इसमें फ्लैट रहेगा, ये रहेगा, बिंदा बिंदु कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाने, चिन्ह तो चिन्ह। बस मैं आपको 50 बार समझाऊं चाहे 100 बार, बात वही रहेगी। ये इसका संकेत चिन्ह है, विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखें। संकेत चिन्ह किसी का भी पूछ सकते हैं। क्लियर? अब आ जाओ नंबर 4। नंबर 4 में क्या आएगी? ट्रुथ टेबल, मतलब सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में कितने निवेशी लेने हैं? ओनली 2।
और कितने निर्गम, निर्गम तो अकेला ही होता है, तो निर्गम तो y a इंटू बी, निवेशी कितने 2, एक a और एक b। ये आपकी टेबल बन जाएगी छोटी सी प्यारी सी, ये छोटी सी प्यारी सी। मैं इसी पेज में खत्म कर दूंगा सारा प्रोग्राम। ये सब आपके छोटी सी टेबल बन गई। तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तकलीफ तो इसमें बूलियन ने रखी ही नहीं। कितने संकेत ले सकते हैं आप, 0 0 1 0 0 1 1 1। तो सब 2 संकेत लेंगे तो टेबल में 4 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। आप क्रमचय संचय पढ़ते होंगे तो 2C2 में करके देख लीजिए, 4 ही संभावनाएं बनेगी, है ना। अब इनटू से समझ जाओ, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। अब देखो आपको एंड गेट की सारी वर्किंग इनटू से समझ में आ गई। अब जबकि इनटू का मतलब यहां पे ये है, एंड गेट है, पर बूलियन ने इतनी गजब का काम किया कि इनटू से सब समझ लो, वर्किंग पूरी किसकी आ गई, एंड गेट की पूरी वर्किंग आ गई। पर इनटू का मतलब वो इनटू नहीं है, हाँ काम तो उसी इनटू से किया है, पर इनटू का मतलब यहां पर है ये। लास्ट में सब एक इलेक्ट्रिक सर्किट से ये सारी बात समझा दो, ट्रुथ टेबल को समझा दो, स्विचिंग परिपथ द्वारा ये अपने को समझाना है सारा। तो देखो सब छोटा सा सर्किट बनेगा, ये स्विच, ये बल्ब, और इधर ये छोटी सी बैटरी, बड़ी सी लगा दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बल्ब, ये तो परिणाम y है ना। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया सर्किट, पर बात तो समझ में आ ही रही है ना आपको, है ना। ये A और ये B। अब देखा A ऑफ B ऑफ दोनों ऑफ है, सप्लाई जा ही नहीं रही, बल्ब भी ऑफ है ना। तो A ऑफ B ऑफ, बल्ब भी ऑफ। चलो A को ऑन कर दो, B तो ऑफ है, सर्किट तो अभी भी इनकम्प्लीट है, खुला हुआ ही है। तो A ऑन कर दिया, B ऑफ है, फिर भी बल्ब ऑफ ही रहेगा। A ऑन है, B ऑफ है, फिर भी बल्ब तो ऑफ ही रहेगा। उल्टा करें, A को ऑफ कर दें, B को ऑन कर दें, B को ऑन कर दिया, A को ऑफ कर दिया, सर्किट तो अभी भी ओपन ही है, सप्लाई दी जाएगी, बल्ब हो गया ऑफ। हाँ दोनों को ऑन कर दो, A को और ऑन को, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। A भी ऑन, B भी ऑन, तो बल्ब भी ऑन। दैट इज एंड गेट, है ना। तो 5 चीजें सब में आ रही। क्रम आपको मैंने समझा ही दिया, क्रम में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। वो आपके सामने ही सही। और गेट और एंड गेट, ये 2 गेट अपन ने क्लियर कर ली, है ना। मैं एक बार के लिए सामने से हट जाता हूँ, स्लाइड चेंज करके दिखाता हूँ। और गेट में कंप्लीट बड़ा सब समझा दिया था, है ना। वही बूलियन व्यंजक पे फोकस है ना, संकेत चिन्ह और गेट का अलग है। ट्रुथ टेबल तो आपकी प्लस से बनी जाएगी अंक गणित वाले से। स्विचिंग सर्किट से ट्रुथ टेबल समझाना है। हालांकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया है। एंड गेट में पहला वक्तव्य वही है जो एंड में भी रहेगा, और में भी रहेगा, नॉर में भी रहेगा, नेंड में भी रहेगा, नॉट में नहीं। सेकंड में बूलियन व्यंजक सबके लिए अलग अलग है। इनटू लगाओ, पर इनटू का मतलब यहाँ पर एंड है। संकेत चिन्ह चेंज हो गया, इसे कहते हैं एंड। आप तो एंड का मतलब ये सीन इसको करा करो। ट्रुथ टेबल बना दी, इनटू से 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, और ये आपको सर्किट से समझा दिया। तो बच्चों आज तो मैं इसी को यहाँ एंड करता हूँ, क्योंकि नॉट गेट अगर पकड़ूंगा
तो वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। मेरा ख्याल है नेक्स्ट एपिसोड में सब गेट कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो अब ये 1 या 2 लेक्चर इसके और होंगे, चैप्टर क्लोज है ना। तो बच्चों आज इसको यहीं एंड करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।